हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ टू और यूज़ टू बी। तो ये क्या होता है, वाई वी यूज़ टू एंड यूज़ टू बी। सो इसकी मीनिंग क्या होती है और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं भाई। एक तो ये स्ट्रक्चर भी, इसका नाम भी यूज़ है और हम यूज़ ही बोल रहे हैं। यूज़ टू एंड यूज़ टू बी। तो ये क्या होता है, यूज़ टू और यूज़ टू बी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूज़ टू एंड यूज़ टू बी। सो स्टूडेंट्स, हम यूज़ टू और यूज़ टू बी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कोई चीज़ के बारे में बता रहे हो, कोई एक्शन के बारे में बता रहे हो जो हम पास्ट में करते हों लेकिन वो प्रेजेंट पे हम नहीं करते। इसकी मैं एक छोटी सी क्विक डेफिनेशन भी लिख देता हूँ आपको ताकि और आसानी हो जाए। वी यूज़ टू, पहले हम बात करते हैं यूज़ टू की, फिर हम यूज़ टू बी पे आएंगे। वी यूज़ मैं आपको थोड़ा क्लियर, थोड़ा साफ सुथरी राइटिंग में लिख देता हूँ। एक मिनट, वेट अ सेकंड। वी यूज़ टू टॉक अबाउट the repeated action in past but they are not more in present। एक मिनट, प्रेजेंट इन प्रेजेंट, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने इसकी क्विक डेफिनेशन भी लिख दी है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, एक दफ़ा मैं आपको पढ़ देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो। सो अगर वी यूज़ टू टॉक अबाउट द रिपीटेड एक्शन इन पास्ट बट दे आर नॉट मोर, मतलब कि वो अभी नहीं हैं इन प्रेजेंट। वी यूज़ टू टॉक अबाउट द रिपीटेड एक्शन इन पास्ट बट दे आर नॉट मोर इन प्रेजेंट। तो ये इसकी कोई डेफिनेशन है कि मतलब हम यूज़ करते हैं यूज़ टू का कि हमने कोई ऐसा एक्शन बता रहे हों जो हमने, जो रिपीटेड एक्शन हो, जो बार बार हो रहा हो पास्ट में, लेकिन वो अभी तक मतलब प्रेजेंट में मौजूद ना हो, और नॉट मोर मतलब कि वो प्रेजेंट में ना हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अभी आप समझ रहे होंगे। मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई है सिर्फ यूज़ टू की, ठीक है। ये मैंने यूज़ टू की अभी डेफिनेशन बताई है, यूज़ टू बी की नहीं। ये हम थोड़ी वीडियो में आगे चल के सीखेंगे यूज़ टू बी क्या होता है। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं यूज़ टू, ठीक है। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन लिख दिए। मैं आपको अभी इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। आगे हम एग्जाम्पल भी सीखेंगे। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल भी दूंगा, आप कमेंट में लिखेंगे, चाहे अपनी कॉपी में लिखना चाहे। तो इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप यूज़ टू और यूज़ टू बी बहुत अच्छे से सीखेंगे, बल्कि खुद तो सीखेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे। चलें, वीडियो को अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको ये खाली डेफिनेशन लिख दी है, अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ। अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर लिख के बता देता हूँ, फॉर्मेट बता देता हूँ कि वो किस तरह होगा। वो से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस अभी मैं इसको समझाऊंगा अभी, लेकिन मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर भी लिख दूँ, फिर मैं आपको समझाता भी हूँ।
ये मैंने इसका स्ट्रक्चर लिख दी है, इसे आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं, फॉर्मेट कहते हैं, जो भी आप कहना चाहें। ये मैंने एफर्मेटिव लिखा है, ये नेगेटिव लिखा है, ये इंटरोगेटिव लिखा है, ठीक है। मैंने तीनों स्ट्रक्चर लिख दी हैं और अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि स्ट्रक्चर में क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, जो काम करने वाला होता है। फिर हम यूज्ड टू लिखेंगे, ठीक है। फिर हम बी, ये आप सोचेंगे ये क्या लिख दिया भाई, ये तो हमने नई है, ये तो हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं वो तो इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, और हाँ, इस चीज़ से भी वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। कुछ लोग इसको हो सकता है जानते हो, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। बी से मतलब बेस, एफ से मतलब फॉर्म, और वी से मतलब वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। आपको पता है वर्ब की जो स्टैंडर्ड है वो तो आप 3 पढ़ते हैं, लेकिन जो टोटल वर्ब की फॉर्म है वो 5 है, ठीक है। ये बेस ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया तो प्री एक्स्ट्रा वर्ड क्या है। एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट में ही आ जाता है। ऑब्जेक्ट तो वो चीज़ होती है जिस पे काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट तो सिर्फ एक वो चीज़ आ गई। फिर जो हम आगे सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि दिस आई एम यूजिंग फ़ोन, ठीक है, आई यूज़ फ़ोन, जो फ़ोन तो ऑब्जेक्ट है। एट नाइट, ठीक है, एट नाइट फिर हम क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर में, तो फिर एट नाइट की कोई जगह ही नहीं बची, तो वो एट नाइट है, तो फिर हम एक्स्ट्रा वर्ड कहलाएगा वो, ठीक है। अगर आप ये ऑब्जेक्ट हटा दें, ऑब्जेक्ट ना लिखें, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड लिख देंगे, तब भी टीचर आपका समझ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। ये मैं आपकी आसानी के लिए मैंने लिख दिया था। हम नीचे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। फिर हम अपने लास्ट वाले में आते हैं। ये हमने एफर्मेटिव कर लिया, ये नेगेटिव कर लिया। जो इंटरोगेटिव है, जिसमें हम सवाल पूछते हैं, डिड सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है मुझे कि इस स्ट्रक्चर में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हैं तो इसे कॉपी भी कर सकते हैं। और अभी मैं आपको कुछ आगे एक सेंटेंसेस भी लिखवा देता हूँ कि आप सेंटेंसेस भी किस तरह वो यूज़ करेंगे। तो आप इसे कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर ले, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको उसका डेफिनेशन भी बता दी, मैंने आपको उसे फॉर्मेट भी बता दिया। अब मैं आपको कुछ इसकी एग्जांपल बता देता हूँ, उसके एग्जांपल क्या होंगे, ठीक है। एग्जांपल करेंगे डालेंगे। अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लिख देंगे। इसकी मीनिंग बताएं, मीनिंग इसकी क्या है, कमेंट करें अभी, बोलें इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग बताएं इसकी। मैंने आपको इतना समझा दिया, आपको समझ में आया है इसकी मीनिंग क्या है। कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी मीनिंग बता देता हूँ। आई यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग, यानी कि मैं गाना गाया करता था। आई यूज़ टू वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठा करता था। आई यूज़ टू ड्रॉप दैम, मैं उन्हें छोड़ा करता था। आई यूज़ टू ड्रॉप दैम एट स्कूल, मैं उन्हें स्कूल छोड़ा करता था। आई यूज़ टू ड्रिंक वाटर 8 गिलास इन अ डे, मैं 8 गिलास दिन में पानी पिया करता था। जो हम किया करते थे काम पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में अभी हम नहीं करते, तो वहाँ हम लगाएंगे यूज़ टू। हाँ, अभी आपको समझ में आया। ये जो आप सोच रहे हैं ना, अच्छा अभी हम यूज़ करते हैं। हम ये जो वर्ड है यूज़ टू, आपने अक्सर सुना होगा, रील्स में सुना होगा, या अगर आप कहीं किसी इंग्लिश पॉडकास्ट देख रहे हैं या किसी का इंटरव्यू देख रहे हैं, तो वो अक्सर यूज़ टू का वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ होता है अक्सर ही यूज़ टू, या जो भी है व्हाटएवर यूज़ टू। तो इसका मीनिंग होती है कोई काम पास्ट में करता था कोई, लेकिन प्रेजेंट में नहीं करता। आई यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाया करता था, यानी कि अब नहीं गाता। हाँ, एक और चीज़, इस जो हमने नेगेटिव बनाया, अब मैं आपको एक नेगेटिव बना के दिखाता हूँ। जैसे कि इसी का मैं नेगेटिव बनाता हूँ। आई डिड नॉट यूज़ टू सिंग आ सॉन्ग। अब इसकी मीनिंग बताएं, इसकी मीनिंग क्या है। अब आपको इसकी मीनिंग क्या समझ में आ रही है। आप सोचेंगे ये क्या लिख दिया भाई, आई डिड नॉट यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी कि मैं गाना गाया नहीं करता था।
यही आप सोच रहे थे? बिल्कुल सही सोच रहे थे, इसकी मीनिंग यही है। लेकिन एक और चीज़ जो इस पे समझने वाली है, बताने वाली है, वो ये है कि आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, मतलब कि पास्ट में ये जो हम ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, नॉट लग रहा है, ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव है, और ये जो पॉजिटिव है जिसमें नोट नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें नोट कहाँ है, नोट नहीं है। ये जो पॉजिटिव है ये असल में नेगेटिव है। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, जिसमें नोट आ रहे हैं हमने तो सोचा है भाई नोट जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये सर बता रहे हैं पॉजिटिव है, या कहाँ ये कैसी बात हो गई, और इसमें तो नोट नहीं है, पॉजिटिव है, उसे नेगेटिव कह दिया। आप सही कह रहे हैं, आपने जो पढ़ा है वो सही है। लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर है ना यूज़ टू का, इसमें हम जैसे कि आई डिड नॉट यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाया नहीं करता था, लेकिन अब आप गा रहे हैं। आप पास्ट में काम नहीं करते थे लेकिन अब प्रेजेंट में कर रहे हैं। इसका जो नेगेटिव है ना वो उसकी जो सेंस है वो पॉजिटिव है, और जो उसके पॉजिटिव जो सेंटेंस है ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, लेकिन उसकी सेंस निकल रही है वो पॉजिटिव निकल रही है, और जो पॉजिटिव की जो सेंस निकल रही है वो नेगेटिव लग रही है। क्योंकि आई यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग, वो गाना मैं गाना गाया करता था पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में अभी नहीं गाता, तो प्रेजेंट में नहीं गाता, नहीं आ गया ना, नहीं गाता, तो इसलिए हम बोल रहे हैं भाई कि ये नेगेटिव की सेंस नहीं रहा है। और आई डिड नॉट यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग, मैं पहले गाना गाया नहीं करता था, अब मैं गाना गा रहा हूँ भाई, अब मैं गाना गा रहा हूँ, पहले मैं गाना नहीं गाया करता था, तो अब गा रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसमें तो हमने ना का यूज़ नहीं किया कि मैं गाना गाया करता, आई यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाया करता था। ठीक है, मैं कहता हूँ आपको ये समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही तो ये सेंस में आपको सिर्फ बताइए, अगर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट इसका समझें कि इस कॉन्सेप्ट इसका क्या है। अभी मैं कुछ और एग्जांपल लिख के दे देता हूँ, जैसे कि शी क्या करें, हाँ शी यूज टू क्या शी यूज टू कुक फूड, वो खाना पकाया करती थी, वो खाना पकाया करती थी। इसकी सेंटेंस की उर्दू मीनिंग बताएं, बोलें इसकी उर्दू मीनिंग क्या है। ही यूज़ टू प्ले क्रिकेट, इसकी उर्दू मीनिंग क्या है, ही यूज़ टू प्ले क्रिकेट। सही, आपने बिल्कुल सही बोला, वो क्रिकेट खेला करता था, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो क्रिकेट खेला करता था ना, अब वो नहीं खेलता, नहीं खेलता ना, तो ये नेगेटिव ही सेंस है। जैसे कि आई यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाया करता था, तो अब जो प्रेजेंट में नहीं आ गया, मैं प्रेजेंट में नहीं करता, जो नहीं है तो वो नेगेटिव है। चलिए आप कोई कन्फ्यूज़ हो सकता चीज़ कर रही हो, इसको आप छोड़ें, आप खाली इसकी मीनिंग को पकड़ें। ठीक है, ही यूज़ टू प्ले क्रिकेट, वो आपने सही बोला, जैसे कि वो क्रिकेट खेला करता था। अभी मैं आपको कुछ उर्दू में सेंटेंस देता हूँ, उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ठीक है, जैसे कि वो सुबह 8 बजे उठा करता था, जल्दी बोलें, एक ये सेंटेंस हो गया। अब दूसरा, चलिए मैं आपको एक साथ सेंटेंस देता हूँ, फिर आप उसे अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, अपनी कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। एक सेंटेंस तो हो गया, वो सुबह 8 बजे उठा करता था। दूसरा सेंटेंस, वो प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेला करता था। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है, वो दिन में वो 7 घंटे, सॉरी उसको चलो हम 7-8 तो नॉर्मल होता है, हम उसको कहते हैं वो 10 घंटे सोया करता था। ठीक है, अब इसकी आप ट्रांसलेट इंग्लिश करें। पहला सेंटेंस, वो 8 बजे उठा करता था, इसकी ट्रांसलेट करें, कोशिश करें इसकी ट्रांसलेट करने की। हाँ बिल्कुल आपने सही बोला, ही यूज़ टू वेक अप एट 8 AM, आपने बिल्कुल सही बोला। दूसरा सेंटेंस, वो प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेला करता था। इसकी आप कमेंट करना चाहते हो कमेंट करें या अपनी कॉपी पे लिख दें। आप बोल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आप बोल रहे हैं, मैं हाँ दूसरा सेंटेंस मैंने बोला था,
वो प्लेग्राउंड में फ़ुटबॉल खेला करता था। आपने बता दिया, अच्छी बात हो गई। अब मैं आप इसकी करेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ने सही बोला होगा। ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एट इन प्लेग्राउंड। ठीक है, ये इसकी सेंटेंस हो गई। लास्ट सेंटेंस था हमारा। लास्ट सेंटेंस क्या था, आप बता सकते हैं? लास्ट सेंटेंस हमारा क्या था? लास्ट सेंटेंस हमारा ये था कि वो 10 घंटे सोया करता था। ही यूज़ टू स्लीप 10 आवर इन अ डे। ठीक है, ये हमारे 3 सेंटेंस हो गए। उम्मीद करता हूँ अपने तीनों के तीनों अच्छे से बोले होंगे। और आपने कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। ठीक है, ये तो हमारा यूज़ टू हो गया। अब हम चलते हैं अपने यूज़ टू। तो मैंने आपको यूज़ टू बता दिया था। अब हम चलते हैं आगे यूज़ टू बी की तरफ। तो ये हम देखें, आपको मैं समझा देता हूँ। यूज़ टू, ठीक है, यूज़ टू हो गया। आगे सिर्फ मैंने बी का इजाफ़ा किया है। ठीक है, बी हमने ऐड किया है तो आसान भी होगा, समझने में भी आसानी होगी। जैसे कि बी होता क्या है? बी मतलब एक, अभी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। इसको हम डायरेक्ट सेंटेंस की मदद से भी समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि अभी आपको एक सेंटेंस दे देता हूँ। अली यूज्ड टू बी आ ये सेंटेंस देखें। अली यूज्ड टू बी आ रिच। अली रिच हुआ करता था। अली अब गुस्सा नहीं कर जाना भाई, अभी भी तुम कह रही हो। सेंटेंस सिर्फ बना है। अली यूज्ड टू बी आ रिच मतलब अली रिच, अमीर हुआ करता था। अब एक और सेंटेंस जैसे कि ही यूज्ड टू बी हार्ड वर्किंग। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सही से लिख दूँ। हार्ड वर्किंग। ही यूज्ड टू बी हार्ड वर्किंग, इसकी ट्रांसलेट क्या होगी? वो मेहनती हुआ करता था। ठीक है भाई, वो मेहनती हुआ करता था। आपको कहीं समझ में ना आ रहा हो या आ रहा भी हो, अभी मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाऊँ जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से। ज़रा देखिए इसे। जैसे हमने यूज्ड टू पढ़ा, कैसे? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखें, या तो आपको समझ में आ गया, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई कि इसमें हमने क्या किया है। यूज्ड टू समझ में आ गया। अब आप सोचेंगे बी आपको कंफ्यूज कर रहा हो। अब ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये समझ में आ गई आपको? यहाँ तक अगर आपको क्लियर है। अगर आपको यूज्ड टू आ गया तो यूज्ड टू बी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब। और हमारे पास दूसरे होते हैं स्टेट वर्ब्स। ठीक है, ये हमारे पास 2 वर्ब्स होते हैं। ये ना बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इसमें से ना 2 कैटेगरीज निकलती हैं। एक निकलती है स्टेट वर्ब्स की, एक निकलती है एक्शन वर्ब की। अगर आपने मेरे पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी पूरे वर्ब्स की, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, किस मतलब क्या क्या उनके टाइप्स हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं हमारे पास एक्शन वर्ब और दूसरे होते हैं स्टेट वर्ब्स। ठीक है, ये हमारे पास है एक्शन और ये है स्टेट। हमारे पास एक्शन वर्ब में आते हैं हमारे पास जैसे कि गो, ईट, रन। ठीक है, गो, ईट, रन हमारे पास आ गए स्टेट वर्ब्स, एक्शन में। ठीक है, एक्शन मतलब कोई काम हो रहा हो, एक्शन हो रहा है, तो हमारे पास आ गए गो, ईट एंड रन, जिसमें कोई काम हो रहा हो। अब ये स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेट वर्ब्स होते हैं हमारे पास जैसे कि हैव हमारा एक स्टेट वर्ब है, हैव है, और हमारे पास बी है।
हैव बी। तो ये हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आपको खाली बेसिक इसका समझाया है। हैव और बी होते हैं, ठीक है, स्टेट वर्ब्स हमारे पास। तो पूरी वही चीज़ है यूज़ टू वाली, बस इसमें यूज़ टू बी हमने लगा दिया है। यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने स्टेट वर्ब्स लगा दिया। ये वाला बी हमने यहाँ से उठाया, इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। बहुत आसान सा काम है, बस इस वाले को हटा दिया और इस वाले को यहाँ लगा दिया, हमने ये किया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर मैं इसको एक और एग्जांपल आपको दूँ, तो मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल ले देता हूँ। शी यूज़ टू बी, शी यूज़ टू बी, एक मिनट, यूज़ टू, शी यूज़ टू बी माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे कोई काम नहीं आया, हाँ, ये हमने कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ हमने एक बात की जिसमें हमने स्टेट वर्ब का यूज़ किया, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए हमने बी का यूज़ किया। अगर कोई एक्शन हो रहा होता, शी यूज़ टू कुक फूड, शी यूज़ टू रन फास्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने बी लगाया, यहाँ पे हमने स्टेट वर्ब लगाया, एक्शन वर्ब नहीं लगाया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।